नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार एंड वेलकम बैक टू द रोरिंग बिजनेस स्कूल। दोस्तों, आज के बिजनेस लेसन में मैं आपको बार्गेन करना सिखाने वाला हूं। मोल भाव कैसे करते हैं इसे सिखाने वाला हूं, यानी नेगोशिएशन स्किल्स के बारे में बताने वाला हूं। आज के जमाने में बार्गेन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि रिच पार्टी दिखते ही दुकानदार ज्यादा पैसा लूटने की कोशिश करते हैं। कस्टमर्स जरूर डिस्काउंट मांगते ही है, ऐसा सोचकर सारे के सारे दुकानदार ज्यादा दाम बताते हैं, ऑलमोस्ट डबल रेट बताते हैं। इसलिए दोस्तों, बार्गेन करना बहुत जरूरी है। जैसे कम दाम में प्रोडक्ट को खरीदना कस्टमर्स का टारगेट होता है ना, वैसे ही जितना हो सकता है ना उतना ज्यादा दाम में प्रोडक्ट्स को बेचना दुकानदार का टारगेट होता है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, यही धंधा है, यही बिजनेस है। इसलिए दोस्तों, बार्गेन करना बहुत जरूरी है। यदि आप बार्गेन नहीं करते हैं तो आपका ही पैसा ज्यादा जाता है और आपको ही लॉस होता है। इसलिए बार्गेन करना सीखिए। बार्गेन करने के लिए कुछ बेहतरीन टिप्स ऐसे हैं। लेट्स बिगिन। टिप नंबर 1, डोंट डू बार्गेन अननेसेसरीली। बेवजह बार्गेन मत कीजिए। मार्केट को जाने से पहले थोड़ा रिसर्च कर लीजिए। आपको जो प्रोडक्ट चाहिए ना, उसका प्राइस क्या है, उसका डिटेल्स क्या है, इसे पहले पता करें। इसे आप आसानी से पता कर सकते हैं। अपने मोबाइल में इंटरनेट है ना, गूगल क्रोम को ओपन कीजिए और आपको जो प्राइस चाहिए ना उसका नाम डाल के प्राइस को फाइंड आउट करें। मार्केट को जाने से पहले ही आपको जो प्रोडक्ट चाहिए ना उसका एग्जैक्ट प्राइस कितना है और उसका डिटेल्स क्या क्या है, इसे थोड़ा पता करें, फिर मार्केट को जाइए। हमेशा मार्केट को जाने से पहले इतना रिसर्च करके जाइए, फिर उधर जाके बेवजह नेगोशिएशन, बेवजह बार्गेनिंग मत कीजिए, क्योंकि दुकानदार को भी अपना एक घर होता है और उसे उस घर को चलाना होता है। दुकानदार को भी बीवी बच्चे होते हैं, उसका भी कुछ खर्चे होते हैं। इसलिए बेवजह बार्गेनिंग मत कीजिए। यदि आपको लग रहा है कि दुकानदार ज्यादा प्राइस लगा रहा है तभी बार्गेन कीजिए। यदि दुकानदार सही प्राइस में, मार्केट प्राइस में ही प्रोडक्ट को बेच रहा है तो उधर बार्गेन मत कीजिए। प्रोडक्ट के बारे में और प्रोडक्ट के एग्जैक्ट प्राइस के बारे में रिसर्च किए बिना फालतू में बकबक मत कीजिए, लॉजिकलेस बातें मत कीजिए। आप जो भी उधर बार्गेन करते रहते हैं ना, बोलते रहते हैं ना, उसमें थोड़ा तो लॉजिक होना चाहिए। यदि दुकानदार सही प्राइस में बेच रहा है, सब कुछ ठीक है, तो उधर बार्गेन करने की कोई जरूरत नहीं है। चुपचाप प्राइस दीजिए और प्रोडक्ट को खरीद के आइए। यदि मार्केट प्राइस से भी दुकानदार ज्यादा दाम में बेच रहा है तो तब छोड़िए मत, क्योंकि आपका ये हक है, बार्गेन करना ये हक है। दुकानदार ज्यादा प्राइस लगा के आपको लूटने की कोशिश कर रहा है तो इधर आपको बेवकूफ बनने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधा डिस्काउंट मांगिए और उसके साथ लॉजिकली बात कीजिए। भाई साहब, इधर देखिए, मार्केट में इसका प्राइस इतना है, आप क्यों ज्यादा लगा रहे हो, इसके लिए जस्टिफिकेशन मांगिए। दुकानदार से क्यों ज्यादा रेट लगा रहे हो, इसके लिए जस्टिफिकेशन मांगिए, वो आपको डिस्काउंट देता है। ज्यादा भी नीचे मत उतरिए भाई साहब, एक रिजनेबल रेट को दीजिए और आपको जो प्रोडक्ट चाहिए ना उसे खरीद कर लाइए। टिप नंबर 2, ऑलवेज बार्गेन साइलेंटली। हमेशा चुपचाप तरीके से बार्गेन कीजिए। दुकान के सामने जाके चिल्ला चिल्ला कर डिस्काउंट मत मांगिए। सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर डिस्काउंट को मत मांगिए, चिल्ला चिल्ला कर बार्गेनिंग मत कीजिए। हमेशा बार्गेनिंग करते वक्त साइलेंटली बार्गेन कीजिए। जितना हो सकता है ना उतना धीरे धीरे से बोलिए और कम आवाज में बोलिए। यदि आप सबके सामने, एक बड़ा भीड़ के सामने चिल्ला चिल्ला कर डिस्काउंट मांगते हैं तो दुकानदार किसी भी कारण के लिए आपको डिस्काउंट नहीं देगा। यदि दुकानदार आपको डिस्काउंट देता है तो आपके आसपास जितने लोग खड़े हुए होते हैं ना, उन सबको भी डिस्काउंट देना पड़ता है। इससे दुकानदार को बहुत बड़ा घाटा होता है। इसलिए यदि आप पब्लिकली जोर जोर से चिल्ला के ग्रुप में डिस्काउंट मांगते हैं तो कोई भी दुकानदार आपको डिस्काउंट नहीं देगा।
इसे पहले समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सबको डिस्काउंट दिया तो दुकानदार का बड़ा घाटा होता है, बड़ा लॉस होता है। इतना बड़ा लॉस को कोई भी नहीं झेल सकता है। इसलिए यदि आपको डिस्काउंट चाहिए तो हमेशा साइलेंटली पूछिए, और साइलेंटली पूछने के साथ साथ क्या करना है, आपको पर्सनली पूछना है। भीड़ में ग्रुप में जाके नहीं पूछना है, साइलेंटली पूछना है, पर्सनली पूछना है। और क्यों आपको डिस्काउंट देना चाहिए, इसके लिए प्रॉपर रीजन बताना है। वो छोड़ के डिस्काउंट दीजिए ऐसा मत नहीं बोलना है। जब दुकानदार आपको रेट बताता है ना, तब आपको पूछना है क्यों आप रेट ज़्यादा बता रहे हो, इसमें कुछ फीचर्स ज़्यादा है क्या, क्वालिटी बढ़िया है क्या, क्या है, क्यों बता रहे हो। इससे पहले उसे पूछिए, वो कुछ तो बताता है आपको। वो बताने के बाद आप उसे प्रॉपर रीजंस को दीजिए, क्यों उस प्रोडक्ट का प्राइस को कम करना चाहिए, क्यों आपको डिस्काउंट देना चाहिए। इसके लिए प्रॉपर रीजंस को बताइए, फिर डिस्काउंट को मांगिए। और डिस्काउंट को मांगते वक्त इन 3 चीजों को हमेशा ध्यान में रखिए। दुकानदार को डिस्काउंट देने के लिए ऑर्डर मत कीजिए, हमेशा रिक्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आपको डिस्काउंट चाहिए, आपको पैसा बचाना है। इसलिए हमेशा रिक्वेस्ट कीजिए, ऑर्डर नहीं। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि डोंट फाइट, दुकानदार के साथ झगड़ा मत कीजिए। झगड़ा किया तो दुकानदार आपको डिस्काउंट नहीं देने वाला है। वो भी गुस्सा होता है, आप भी गुस्सा होते हैं, और तुम चले जाते हो और वो आपको बुलाता भी नहीं है। इसलिए झगड़ा नहीं करना है। इसके बदले में क्या करना है, फ्रेंडली बातें करना है, प्यार से पूछना है, दोस्ती में पूछना है। दुकानदार रेट ज्यादा लगा रहा है तो आपको गुस्सा नहीं होना है, क्या भाई साहब आप अमेरिका का रेट भारत में लगा रहे हो। इस तरह से फ्रेंडली बात करके उससे डिस्काउंट मांगना है, बस नहीं करना है। और तीसरा प्रिकॉशन ये है कि गुस्सा नहीं करना है, हमेशा हंसते हंसते पूछना है। नो एनी एंगर, गुस्सा नहीं करना है, हमेशा हंसते हंसते पूछना है। यदि आप इस तरीके से बार्गेनिंग करते हैं तो आपको जरूर डिस्काउंट मिलता है। यदि आप इतने अच्छे वे में पोलाइटली डिस्काउंट मांगते हैं तो वो भी प्रॉपर रीजंस के साथ, क्यों दुकानदार मना करेगा। इसलिए इस तरह से डिस्काउंट को मांगिए, आपको जरूर डिस्काउंट मिलता है। टिप नंबर 3, प्रिटेंड दैट यू हैव इंटरेस्ट इन प्रोडक्ट बट इट इज ओवर प्राइज्ड। दुकान को जाइए और प्रोडक्ट सब ठीक ठाक है क्या नहीं इसे देखिए। आपको जो प्रोडक्ट चाहिए ना वही वो प्रोडक्ट है क्या नहीं इसे चेक कीजिए। प्रोडक्ट के सारे फीचर्स ठीक ठाक है क्या नहीं इसे चेक कीजिए। आपको प्रोडक्ट को खरीदने में सच में इंटरेस्ट है, इस तरह का दिखावा कीजिए। और प्रोडक्ट सब कुछ ठीक है ये पता होने के बाद दुकानदार को इसके प्राइस को पूछिए, तब दुकानदार उस प्रोडक्ट के प्राइस को बताता है। तब आपको इस तरह का एक्सप्रेशन देना है कि ये प्रोडक्ट ओवर प्राइस है। आपको ऐसा दिखावा करना है कि आप तो प्रोडक्ट खरीदने में इंटरेस्टेड हो, आप अभी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आए हो, लेकिन इस प्रोडक्ट का प्राइस बड़ा है, प्राइस ज्यादा लगा रहा है दुकानदार। इस तरह का बिहेवियर को शो करना है, उस तरह का एक्सप्रेशंस को आपके चेहरे पर लाना है। और ऐसा एक्टिंग करना है कि आपको आपका बजट टाइट है, चाहे दुकानदार कितना भी प्राइस लगाने दो, आपको ऐसा ही बिहेव करना है, आपका बजट टाइट है। और इस तरह का दिखावा करके आपको चुप हो जाना है, बिल्कुल साइलेंट हो जाना है, पिन ड्रॉप साइलेंस को दिखाना है। इस समय में आपका साइलेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है। आपको इस तरह देख के दुकानदार को ऐसा लगता है कि ये कस्टमर तो प्रोडक्ट खरीदने में इंटरेस्टेड है, यदि मैं इसको डिस्काउंट नहीं देता हूं तो ये कस्टमर हाथ से छूट जाता है, कस्टमर हाथ से निकल जाता है। इस डर की वजह से दुकानदार आपको जरूर डिस्काउंट देता है। आपका साइलेंस बहुत कुछ बताता है दुकानदार को। इसलिए प्रोडक्ट खरीदने में तो आपको इंटरेस्ट है, लेकिन ये ओवर प्राइस है, इस तरह का दिखावा कीजिए, बजट टाइट होने का दावा कीजिए, आपको डिस्काउंट मिलता है। यदि दुकानदार आपको इतना एक्टिंग करने के बाद भी डिस्काउंट नहीं देता है तो आप सीधा उसको डिस्काउंट पूछिए, डिस्काउंट मांगिए उसे।
और डिस्काउंट मांगने के बाद उसे बताइए कि आप उस दुकान का रेगुलर कस्टमर हो, आप हमेशा उधर से ही प्रोडक्ट्स को, माल को खरीदते हो, आपके सारे रिलेटिव्स, दोस्त वगैरह उसी दुकान को आते हैं और उनको आप ही रिकमेंड करते हो और आप बार बार उनके दुकान को आते हो। यदि प्रोडक्ट खराब हुआ तो उसे ठीक करने के लिए, सर्विस के लिए भी आप उनके दुकान को ही आते हो। इस तरह बताइए, मतलब उस दुकानदार को आप उनके दुकान का रेगुलर और लॉयल कस्टमर बन सकते हो, इसका एक होप को बिल्ड कीजिए। उसको साफ साफ बता दीजिए आप उनका और उनका दुकान का लॉयल कस्टमर हो और फिर से डिस्काउंट मांगिए। आप इतना बताने के बाद वो दुकानदार ठीक है तो, उसको कुछ बिजनेस एथिक्स है तो वो आपको जरूर डिस्काउंट देता है। यदि आप लॉयल कस्टमर बनने के लिए तैयार होने के बावजूद भी वो आपको भाव नहीं देता है तो, डिस्काउंट नहीं देता है तो उस दुकान को छोड़ दीजिए। वो फ्री में देता है तो भी उससे मत खरीदिए, क्योंकि गांव में उसका एक ही दुकान नहीं है। दोस्तों, कुछ शेठ लोग होते हैं, किधर तो खानदानी पैसा लगाया होता है हरामी से, किधर तो पैसा आता रहता है और उनको कुछ बिजनेस एथिक्स भी नहीं होता है और कुछ वैल्यूज भी पता नहीं होते हैं। उनको असल में देखा जाए तो धंधा करना ही नहीं आता है। लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए ऐसे शेठ लोग दुकान को खोले होते हैं। आप जिस दुकान को गए होते हैं ना, उधर आपको इज्जत नहीं मिलता है तो उस दुकान से कुछ भी खरीदना नहीं है। फिर से ऐसे दुकानों को गलती से भी जाना नहीं है। जिधर आपको इज्जत मिलता है ना, उधर से खरीदिए। आप उसके लॉयल कस्टमर बनने के लिए तैयार है, फिर भी वो आपको इग्नोर करता है तो ये सही बिजनेस एथिक्स नहीं है, ये धंधा करने का तरीका नहीं है। अमेजॉन जैसी कंपनियां कस्टमर को लाने में 2000-3000 खर्च करते हैं। ऐसे में आप खुद उनके दुकान को चल के जा रहे हो, फिर भी वो आपको लात मारने जैसा करता है तो ऐसे दुकान को फिर से जाना सही नहीं है। आप दूसरे दुकान को जाइए। टिप नंबर 4, डोंट बी शाई टू बार्गेन। बार्गेन करते वक्त शर्माइए मत। इसमें शर्म महसूस करने की क्या बात है? बार्गेन करने में डरने की क्या बात है? बहुत सारे लोग बार्गेन करने के लिए, डिस्काउंट मांगने के लिए डरते हैं। उनको शर्म आता है डिस्काउंट मांगने में। वो एक तरह का हेजिटेशन को फील करते हैं डिस्काउंट मांगने के लिए। दोस्तों, आप ऐसा मत कीजिए। बार्गेन करने में कुछ भी गलत नहीं है। यदि दुकानदार ज्यादा प्राइस लगा रहा है तो आपको डरने की, आपको शर्म महसूस करने की क्या जरूरत है? डिस्काउंट मांगने के लिए डरो मत, डिस्काउंट मांगने के लिए शर्माओ मत। ये आपका हक है दोस्तों। आप खून पसीना एक करके पैसे कमाते हो। क्या आपको हरामी से आता है? नहीं ना। आप किधर से तो बैंक को लूट के पैसा लाते हो क्या? नहीं है ना। आप एक एक रुपए कमाने के लिए भी बहुत मेहनत किए होते हो। क्यों हरामी में, क्यों फुकट में दूसरों को देना चाहिए पैसा? आप उधर भीख मांगने के लिए नहीं गए हो, आप उधर कुछ लाने के लिए गए हो, कुछ खरीदने के लिए गए हो। आप ही राजा हो। कस्टमर इज द किंग। आप उस दुकानदार को पैसे दे रहे हो, फिर पैसे कमाने में आपका मेहनत लगा है तो फुकट में किसी को देने की जरूरत नहीं है। डिस्काउंट मांगना, बार्गेन करना, ये आपका हक है। जब वो ज्यादा प्राइस लगा के लूटने की कोशिश करता है ना, तब आपको उस लूट पाट से खुद को बचाना है। इसलिए आपको बार्गेन करने की जरूरत है। इसलिए बिना डरे बार्गेन को कीजिए। ये आपका हक है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और एक बात है दोस्तों, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है ना। आप दुकान से खरीदना पसंद नहीं करते हैं तो आप ऑनलाइन से भी मंगवा सकते हो। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, इसलिए बेवकूफ बनने की कोई जरूरत नहीं है। ये दुकानदार सही से दाम नहीं लगा रहे हैं तो, आपको राइट प्राइस को राइट एक प्रोडक्ट नहीं दे रहा है तो आप दूसरे जगह खरीद सकते हो। आपका हक बनता है डिस्काउंट मांगने की, बार्गेन करने की, और आप जो एक पैसा दे रहे हो ना, उसका इक्वल वैल्यू की प्रोडक्ट को मांगने की, प्रोडक्ट को खरीदने की एक हक बनता है। यदि वो इसे समझकर आपको राइट प्राइस के लिए राइट प्रोडक्ट को देता है तो वो सही है, उधर से खरीदिए। वो नहीं देता है तो उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। डेयर टू से नो।
नो कहने की हिम्मत रखिए। डेयर टू गो अवे, एक दुकान छोड़ के दूसरे दुकान को जाने की हिम्मत रखिए, हिम्मत कीजिए, तभी आपको राइट प्राइस के लिए राइट प्रोडक्ट मिलता है। नहीं तो दुकानदार आपको टोपी डालता है, ज्यादा पैसा लूटता है। टिप नंबर 5, डोंट शो यूर अर्जेंसी। दुकानदार को अपनी अर्जेंसी को मत दिखाइए। जब आप सीधा दुकान को जाके दुकानदार को ऐसे बताते हैं कि जल्दी दीजिए, मुझे अभी खरीदना है, अभी तुरंत चाहिए, मैं 4-5 दुकान को ढूंढ के आया, किधर भी नहीं मिल रहा है, मुझे दीजिए, ज़रूरत है, इसकी वजह से मेरा काम रुका है। यदि आप इस तरह से दुकानदार के सामने अपनी प्रॉब्लम को, अपनी ज़रूरत को एक्सप्रेस करते हैं तो वो आपको लूटने की कोशिश करता है। दुकानदार को इजीली पता चलता है ना आपकी बातों को सुन के, इस कस्टमर को प्रोडक्ट की तुरंत जरूरत है, उसका काम उधर पेंडिंग रुका है और ये पूरा मार्केट घूम के आया है, किधर भी इसको प्रोडक्ट नहीं मिला है। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ मेरे दुकान में ये प्रोडक्ट है। तब वो क्या करता है कि तुरंत उस प्रोडक्ट का दाम को बढ़ाता है, नहीं तो डबल कर देता है, क्योंकि आप ही उसको बताए होते हैं ना, मुझे अभी प्रोडक्ट चाहिए, मुझे अब तुरंत चाहिए, उसकी वजह से मेरा काम रुका है, मार्केट में किधर भी वो प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं है। फिर मार्केट में सप्लाई नहीं है तो ऑटोमेटिकली क्या बढ़ता है, डिमांड बढ़ा है तो रेट भी बढ़ता है। दुकानदार रेट बढ़ाता है और आपको लूटता है। आपको जो एक अर्जेंसी होती है ना, आपकी एक जरूरत होती है ना, उसका दुकानदार गलत फायदा उठाता है और ज़्यादा प्रॉफिट बना लेता है और आपसे ज़्यादा पैसा छीनता है। इसलिए दोस्तों, दुकानदार को किसी भी हालत में अपनी अर्जेंसी को मत दिखाइए। डोंट शो यूर अर्जेंसी। दुकानदार को अपनी ज़रूरत के बारे में 100% सच को मत बताइए। आपको अभी प्रोडक्ट चाहिए है तो भी, आप अभी प्रोडक्ट को खरीदने वाले है तो भी इसे दुकानदार को मत बताइए। ऐसा बिहेव कीजिए कि मुझे अब ज़रूरत नहीं है, मैं 15 दिन छोड़ के खरीद लिया तो भी चलता है और दूसरे मंथ में, नेक्स्ट मंथ में खरीद लिया तो भी चलता है, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई अर्जेंसी नहीं है, अब खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं आराम से 15 दिन छोड़ के भी खरीद सकता हूँ, नेक्स्ट मंथ में भी खरीद सकता हूँ। इस तरह से बिहेव कीजिए, तभी वो आपको राइट प्राइस को, राइट प्रोडक्ट को देगा, नहीं तो आपसे ज़्यादा पैसा लूटेगा। आपको मैं और एक एग्जांपल को देता हूँ। यदि आप घर खरीदने के लिए गए हो ऐसा समझिए, फिर उधर आप रियल एस्टेट एजेंट को, ये घर मुझे बहुत पसंद आया है, हम तो अब भाड़े के घर में रह रहे हैं, उधर तो ओनर का बहुत किटकिट है, सही से पानी नहीं आता है, सही से करंट भी नहीं आता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है और पड़ोसी भी ठीक नहीं है और हम तुरंत उधर से निकलना चाहते हैं। इस तरह का बातों को रियल एस्टेट एजेंट को बताते हैं तो रियल एस्टेट एजेंट को पता चलता है ना इस कस्टमर को तुरंत घर की ज़रूरत है, तब वो क्या करता है, प्राइस को बढ़ाता है। इसलिए दोस्तों, जब भी आप घर खरीदने के लिए जाते हो ना, तब आराम से जाइए और जाके पहले घर को देखिए। यदि आपको घर पसंद आया है तो भी, पसंद नहीं आया है इस तरह का एक्सप्रेशन को दीजिए। और रियल एस्टेट एजेंट होने दो या उस घर का ओनर होने दो, आपको जो भी बढ़िया बढ़िया बताता है ना उसको हाँ बोलिए, लेकिन आप उस बढ़िया फीचर से इम्प्रेस हुए हो, आपको वो फीचर बहुत बढ़िया लगा है, बहुत पसंद आया है, इस तरह का एक्सप्रेशन को मत दीजिए। सच में आपको घर पसंद आया है तो भी आपको घर पसंद नहीं आया है, इस तरह बर्ताव कीजिए। आपके पास इस तरह का बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, इस तरह का दिखावा कीजिए और उस घर में कमियां निकालने की कोशिश कीजिए। यदि उधर सिंगल पार्किंग है तो आप 2 कार के लिए पार्किंग होता तो और भी बढ़िया होता था। और हाल में थोड़ा इस तरह का ये जो आप कबोर्ड लगा रहे हैं ना, वो इस तरह लगाया होता तो और भी बढ़िया होता था। किचन में थोड़ा और भी स्पेस चाहिए था, टेम्पल रूम में और भी थोड़ा कुछ करना चाहिए था, टेरेस में कुछ काम बाकी है लगता है। इस तरह से जितना हो सकता है ना उसमें कमियों को निकालिए। डिग द प्रॉब्लम्स इन दैट होम। इस तरह से आप कमियों को निकालते हैं तो रियल एस्टेट एजेंट को बराबर एक एहसास होता है
ये कस्टमर समझदार है और इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल है और ये आसानी से बेवकूफ नहीं बनता है। आप इस तरह से बिहेव करते हैं तो आप समझदारी से बिहेव कर रहे हो, उसको पता चलता है, तभी वो आपको राइट प्राइस में राइट घर को देता है। यदि आप बेवकूफ की तरह डायरेक्टली जाके मुझे घर तो बहुत पसंद आया है, मैं अभी आने वाला हूँ, तुरंत ही चाहिए, इस तरह का और इंटरेस्ट दिखाते हैं तो वो प्राइस को बढ़ाता है और आपसे ज्यादा पैसा लूटता है। इसलिए डोंट शो ओवर इंटरेस्ट। टिप नंबर 6, स्टार्ट बार्गेनिंग विथ 50 to 60% डिस्काउंट। यदि आप किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए दुकान को जाते हैं तो उधर आपको बार्गेनिंग करने की, डिस्काउंट मांगने की जरूरत पड़ती है, तो आप उस समय 50 to 60% डिस्काउंट से बार्गेनिंग करना शुरू कर दीजिए। इधर आपके सामने दो सिचुएशंस, दो ट्रबल्स अराइज होते हैं। पहला है कि आपको उस प्रोडक्ट का एग्जैक्ट प्राइस पता है क्या नहीं, एक अंदाज प्राइस तो पता है क्या नहीं, और दूसरा होता है कि कुछ भी पता नहीं है, प्रोडक्ट का डिटेल्स भी पता नहीं है और उसका अंदाज रेट भी पता नहीं है। दो तरह के सिचुएशंस अराइज होते हैं। यदि आपको पहला सिचुएशन अराइज होता है तो मतलब आपको उस प्रोडक्ट का दाम क्या है पता है, फिर भी दुकानदार क्या कर रहा है, इसका और वैल्यू बता रहा है, और प्राइस कर रहा है, तब आप उसको डिस्काउंट मांगिए और चुप हो जाइए। फिर दुकानदार इधर एक चालाकी प्ले करता है। दुकानदार ये जानना चाहता है कि एक कस्टमर को इसका प्राइस पता है क्या नहीं, फिर वो आपको क्या बताता है कि आप ही प्राइस बताइए आपको कितना डिस्काउंट चाहिए, इस तरह से पूछता है। उस समय एकदम मुंह मत खोलिए, भाई साहब मुझे पता है इस प्रोडक्ट कितने को आता है, आप ठीक ठाक प्राइस लगाइए और सही प्राइस पर दीजिए, जितना उसका प्राइस है ना उतना प्राइस में दीजिए, तभी मैं लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा, इस तरह से बताइए, क्योंकि आपको पता है। फिर भी दुकानदार क्या करने की कोशिश कर रहा है कि आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो ऐसा समझता है कि आपको कुछ भी पता नहीं है, इसलिए वो आपसे मुंह से प्राइस सुनने के लिए कोशिश करता है। आपको उसको कुछ भी बताना नहीं है, उसको सीधा बोलना है कि आप सही से रेट लगाइए, मुझे सब कुछ पता है। फिर दुकानदार क्या करता है कि एक डिस्काउंट देता है। फिर आपको उस समय पे बहस नहीं करना है, बार्गेनिंग भी नहीं करना है, डिबेट भी नहीं करना है, सीधा उसका एग्जैक्ट प्राइस कितना है ना उतना देना है और प्रोडक्ट को लेके आना है। उस समय में दुकानदार भी समझता है कस्टमर चालाक है, ज्यादा कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है, फिर वो आपको उसी प्राइस में प्रोडक्ट को देता है। जब आपको उस प्रोडक्ट का प्राइस पता होता है ना, इस तरह से बार्गेनिंग कीजिए। 2 या 3 अटेम्प्ट में, 2 या 3 शब्दों में आपका डील उधर पक्का होना चाहिए। प्रोडक्ट को आप खरीद के घर को जाना चाहिए। जब आपको उस प्रोडक्ट का डिटेल भी पता नहीं है और उसका एक अंदाज प्राइस भी पता नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए कि 50 to 60% डिस्काउंट के साथ बार्गेनिंग करना शुरू करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए दुकानदार आपको जो प्रोडक्ट चाहिए उसका प्राइस को 1000 रुपये बताता है, तो आपको 900 में 800 में बार्गेनिंग शुरू करना नहीं है, आपको सीधा 400 से बार्गेनिंग करना है। 50 to 60% डिस्काउंट के साथ बार्गेनिंग शुरू करना है, क्योंकि हर एक कस्टमर डिस्काउंट को जरूर मांगता ही है। ऐसे समझकर सारे के सारे दुकानदार ज्यादा प्राइस को लगाते हैं और ऑलमोस्ट ऑल केसेस में डबल प्राइस को लगाते हैं। इसलिए दोस्तों, जब आपको उस प्रोडक्ट का एग्जैक्ट प्राइस के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो आप सीधा 50 to 60% डिस्काउंट के साथ बार्गेनिंग करना शुरू कर दीजिए। आप एकदम उसको 1000 के प्रोडक्ट को 400 बताते हैं तो दुकानदार आपका बेइज्जती करने की कोशिश करता है। क्या भाई साहब सीधा 50% 60% डिस्काउंट मांग रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। इस तरह का आपको बेइज्जती करने की कोशिश करता है, लेकिन आपको डरना नहीं है। आप मुझे उल्लू बनाने की कोशिश मत कीजिए, इसका प्राइस इतना ही है, सीधा बोल दीजिए। एकदम 400 बता के एकदम 800 900 पे जाना ही नहीं है। 400 बताया है तो 430 450 फाइनली जाके 500 को जाके उधर
कॉन्स्टेंटली रिजिड बार्गेनिंग करना है। भाई साहब इसका राइट प्राइस 500 है, 500 में देना है तो दीजिए, नहीं तो छोड़िए, ऐसा बोलना है और थोड़ा आगे जाने की तरह एक्टिंग करना है। तब आपको पता चलता है वो 500 में दिया है तो ठीक है, 500 में नहीं देता है तो वो आपको बुलाता है, आपको भी नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं चाहिए, 600 दीजिए, 650 दीजिए, इस तरह से वो बताता है। जब वो इस तरह से बताता है ना, एक 20-30 रुपए नहीं तो मैक्सिमम 50 रुपए बढ़ाना है और प्रोडक्ट को लेके घर को आना है। उधर ही घंटों तक बार्गेनिंग करते मत बैठना है। आप बार्गेनिंग कर करके इतना एक्सपर्ट हो जाना चाहिए कि 5 मिनट के अंदर बार्गेनिंग करके प्रोडक्ट को घर को लेके आना चाहिए। शुरुआत में ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन जैसे आप बार्गेनिंग करते करते जाते हैं ना, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, तब आपको भी 5 मिनट में बार्गेनिंग करना आता है। टिप नंबर 7, अग्री विथ द प्रॉब्लम्स ऑफ द शॉपकीपर। जैसे आप चालाकी दिखाते हो ना, उसी तरह से दुकानदार भी चालाकी दिखाने की कोशिश करता है। कस्टमर चालाकी को दिखा के पैसे बचा रहे हैं तो दुकानदार क्यों चुप रहना चाहिए? दुकानदार का भी पेट होता है भाई साहब। जैसे आप पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वैसे ही दुकानदार का क्या काम है? उनका धंधा ही है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना उनका धंधा है, उनका काम है। पैसा बचाने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं तो चालाकी दिखा रहे हैं तो दुकानदार भी पैसे कमाने के लिए चालाकी करता है। दोनों भी सही है, कस्टमर भी सही है और दुकानदार भी सही है। इसको ही मोल भाव कहते हैं। जब आप चालाकी दिखा के डिस्काउंट मांगते हो ना, तब दुकानदार भी चालाकी दिखाता है और आपको इमोशनली हिट करने की कोशिश करता है। क्या करना है भाई साहब? प्रोडक्ट हमको ही इस प्राइस में नहीं मिल रहा है, इसमें जीएसटी बढ़ा है, हमको जीएसटी भरना लगता है, टैक्स भरना होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी लगी होती है, पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ा है और वर्कर्स को सैलरी भी देना होता है, हर एक चीज का रेट बढ़ा है। हमको भी दुकान चलाना होता है, धंधा चलाना मुश्किल हो चुका है, हमको ही इसमें मार्जिन नहीं मिल रहा है, प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं होता है, हमारे पेट के ऊपर लात मत मारिए, हमको भी आगे पैसा देना होता है। इस तरह का हजारों प्रॉब्लम्स को दुकानदार आपको बताता है और आपको इमोशनली हिट करने की कोशिश करता है। आपको उनके हर एक प्रॉब्लम के साथ हाँ बोलना है, बिल्कुल भी डिसएग्री नहीं करना है, बहस नहीं करना है। उनका प्रॉब्लम उनको पता होता है, इसलिए किसी भी दुकानदार के प्रॉब्लम सुनने के बाद बहस नहीं करना है, आर्गुमेंट नहीं करना है, गुस्सा नहीं होना है। दुकानदार जो भी प्रॉब्लम को बता रहे हैं ना, सबको शांति से सुनना है, हर एक प्रॉब्लम के लिए हाँ बोलना है। आपको सैड फील करना है, वो जितने भी प्रॉब्लम्स बताता है ना, वो बताने के बाद आपको थोड़ा सैड फील करना है। सही है भाई साहब, आप सही कर रहे हो, आपके साथ मैं बिल्कुल भी एग्री करता हूँ, लेकिन क्या करें, मैं भी आपकी तरह ही मजबूरी में पड़ा हूँ, मुझे भी पैसा कमाने के लिए दिक्कत हो रहा है, मेरा बजट इतना ही है भाई साहब। मैं आपको गलत नहीं बोल रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं ना वो 100% सच है भाई साहब। आपको जैसे प्रॉब्लम्स है ना, मुझे भी प्रॉब्लम्स है और मेरा बजट इतना ही है। आप इस बजट में दे सकते हैं तो दीजिए, मैं तुरंत खरीदता हूँ। यदि आपको इतने में देना नहीं अच्छा लगता है तो आप नहीं दे सकते तो छोड़िए, मैं दूसरे दुकान को जाता हूँ। इस तरह से आप भी उस दुकानदार को इमोशनली हिट कर दीजिए। दुकानदार आपके ऊपर इमोशनल वेपन छोड़ रहा है तो आप भी उसके ऊपर इमोशनल वेपन को छोड़िए। वो जो भी बकबक करता है ना, उसको मुंडी हिलाइए, सब ठीक है भाई साहब, सब सच है, ऐसा बोलिए। और आपका जो एक बजट होता है ना, राइट प्राइस का बजट, उसको आप स्टिक ऑन रहिए। ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बढ़ाना है तो 50 रुपए 100 रुपए इतना ही बढ़ाना है, ज्यादा बढ़ाना नहीं है, क्योंकि आपको भी पैसे कमाने के लिए मेहनत लगता है। फिर उस मेहनत के लिए आपको सही दाम के लिए सही प्रोडक्ट मिलना चाहिए। इसलिए दुकानदारों के साथ चालाकी से डील करें, नहीं तो आप इमोशनल फूल हो जाते हो और अपना पैसा गवाते हो। मुझे पता है दोस्तों, इतने सारे टिप्स देने के बावजूद भी कुछ लोगों को बार्गेनिंग करना आता नहीं है। अभी भी उनके अंदर मैं भी बार्गेनिंग कर सकता हूँ, इस तरह का हिम्मत आता ही नहीं है। स्पेशली कहना है तो लड़कों को बार्गेनिंग करना आता नहीं है। लड़के बार्गेनिंग करने के लिए डरते हैं, उनका हिम्मत नहीं होता, लेकिन लड़कियाँ
बार्गेनिंग करने में बहुत अच्छी होती है, एक्सपर्ट होती है। 500 की प्रोडक्ट को 50 रुपए में मांगने की हिम्मत सिर्फ लड़कियों को होता है। लड़कियां बहुत समझदार होती है, चालाक होती है, उनको सब पता चलता है किसका मतलब वो इंसान का भाव बताना है तो भी सही से बताती है, और किसी एक प्रोडक्ट का चीज का दाम बताना है तो भी सही से बताती है। लड़कियों की नजर होती है ना, वो बहुत तीक्ष्ण होती है, उनको देखते ही सब पता चलता है। इसलिए लड़कियां बार्गेनिंग करने में बहुत अच्छी होती है, एक्सपर्ट होती है। वो ऐसे जाके ऐसे बार्गेनिंग करके सही दाम में सही प्रोडक्ट को लेके आती है। लेकिन लड़के होते हैं ना, बेवकूफ़ होते हैं, उनको बार्गेनिंग करना आता ही नहीं है। यदि आपको भी बार्गेनिंग करना नहीं आता है तो लड़कों के लिए बार्गेनिंग करने के लिए मेरे पास एक बेस्ट टिप है, आप इसे फॉलो कीजिए। टिप नंबर 8 एंड लास्ट, आस्क एंड गो अवे। यदि आपको बार्गेनिंग करना नहीं आता है तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बार्गेनिंग करने की कोशिश कीजिए। बार्गेनिंग को आपको सीखना ही पड़ेगा, और शुरुआत में आप इस टिप को अप्लाई कीजिए। आप सीधा दुकान को जाइए, आपको जो प्रोडक्ट चाहिए ना उसे हाथ में पकड़ के देखिए, सब कुछ ठीक है क्या नहीं आप देख रहे हो, उसको ध्यान से इंस्पेक्शन कर रहे हो, इस तरह का बिल्डअप दीजिए। फॉर एग्जांपल आपको टी शर्ट चाहिए, समझिए, जाइए दुकान को, टी शर्ट को मांगिए, वो टी शर्ट देता है और हाथ में पकड़ के देखिए, फिर प्राइस को पूछिए, फिर वो प्राइस बताता है। प्राइस बताने के बाद आपको क्या करना है कि चुपचाप उस प्रोडक्ट को या टी शर्ट को उधर रखना है और चले जाने की कोशिश करना है। उस समय में दुकानदार आपको बुलाता है और रोकने की कोशिश करता है, आपको रुकना है, क्योंकि आपको डिस्काउंट चाहिए ना, इसलिए आपको रुकना है। रुकने के बाद उसको सीधा बताना है, प्रोडक्ट तो अच्छा है, मैं खरीदने वाला भी था, लेकिन इतना महंगा कौन खरीदता है, दूसरे दुकान में इससे भी सस्ता दे रहे हैं, मैं उधर से ही खरीदता हूँ, डिस्काउंट देते हैं तो सही दाम में देते हैं तो मैं खरीदता हूँ, नहीं तो मैं जाता हूँ। इस तरह से बोलिए, गुस्से में मत बोलिए, एटीट्यूड में मत बोलिए, प्यार से बोलिए, मासूमियत दिखना चाहिए आपके चेहरे पर। उस तरह से प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातों में उसको बोलिए। फिर दुकानदार आपको थोड़ा डिस्काउंट देता है, उतना डिस्काउंट लीजिए और घर को चले आ जाइए। आपको बार्गेनिंग आता ही नहीं है तो आपके लिए यही बढ़िया स्ट्रेटजी है। और आपके लिए और एक बढ़िया स्ट्रेटजी है, वो ये है कि कोटेशन मांगिए। जब आप बड़े प्रोडक्ट को खरीद रहे होते हैं ना, लैपटॉप, कंप्यूटर, कैमरा, इस तरह का कुछ ना कुछ बड़ा खरीद रहे होते हैं ना, तब आप क्या कीजिए कि सीधा दुकानदार को कोटेशन को मांगिए, क्योंकि वो रिटर्न में आपको एक प्राइस ऑफर करके देने वाला होता है। फिर उसको भी पता चलता है ना, ये कस्टमर मुझसे कोटेशन मांग रहा है तो ये और भी 4 दुकान में जाके कोटेशन मांगेगा, पूरे गांव में इंक्वायरी करेगा, और यदि मैं ज़्यादा प्राइस लगाता हूँ तो जानबूझ के ओवर प्राइस करता हूँ तो वो मेरे पास फिर से नहीं आएगा। तब दुकानदार को दूसरा रास्ता ही नहीं होता है, तब वो आपको फेयर वैल्यू उधर लिख के देता है। कोटेशन में मार्केट में जो एक रेट चल रहा है ना, उसी रेट को सही सही से लिख के देता है। फिर इधर आपको बार्गेनिंग करने की, डिस्काउंट मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि दुकानदार को पता है ना, मैं फालतू में इधर ज़्यादा लगाता हूँ तो कस्टमर सीधा मुझसे हाथ से निकल के जाता है, इसलिए वो राइट प्राइस कोटेशन में लगाता है। इसलिए आपको बार्गेनिंग करना नहीं आता है तो सीधा कोटेशन मांगना है। यदि आपको ये भी करने के लिए नहीं आता है तो आप जिधर फिक्स्ड प्राइस होते हैं ना, सिर्फ उसी दुकानों से खरीदी कीजिए। उधर ऑलरेडी वो 150, 200, 300 तक ज़्यादा प्राइस ही लगाए होते हैं। जिधर जिधर फिक्स्ड प्राइस होता है ना, उधर इस तरह का गपलेबाजी चलता ही रहता है। एटलीस्ट एक 50-100 रुपए तो ज़्यादा लगाए होते हैं, और उधर बार्गेनिंग करने का ऑप्शन ही नहीं होता है। आप सीधा उधर जाइए और उधर से खरीद कर लाइए। यही आपके लिए एक लास्ट ऑप्शन है, इसके अलावा मेरे पास तो कुछ ऑप्शन नहीं है। ओके दोस्तों, फाइन, आप इस तरह से बार्गेनिंग कर सकते हो। बार्गेनिंग करना सीखिए और अपने पैसे को बचाइए। दोस्तों, आप बार्गेनिंग करने के लिए कौन कौन से ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं ना, इससे कमेंट कीजिए। वो ट्रिक्स मुझे भी पता चलते हैं और हमारे बाकी दोस्तों को भी पता चलते हैं। इसलिए आप बार्गेनिंग करने के लिए कौन कौन से सीक्रेट टिप्स का इस्तेमाल करते हैं ना, उनको कमेंट कीजिए। यदि दोस्तों आप भी अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल बना के अपने नॉलेज को दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो प्रोफेशनली घर बैठे ही ऑनलाइन में वीडियो एडिटिंग को सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन यूट्यूब क्रिएटर कोर्स को और प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो।
इसके लिए आप www.roaringfilmschool.com को विजिट कीजिए और अभी हमारे कोर्सेस में ज्वाइन कीजिए। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।